आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले पार्ट 1 में पूरी की पूरी तीसरी की 6ठवीं सवाल तक हमने पूरी कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए हम लोग क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास को खत्म किए थे। ठीक है, यदि आपको वो वाली पहली वीडियो नहीं मिलती है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये दूसरी क्लास है, ठीक है, ये 5.3 की ये दूसरी क्लास है। हम दूसरी क्लास को पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए ये तीसरी की 7वें सवाल में हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो हमारे पास 8 है, जो अंतिमवा पद है वो हमारे पास 62 है, जो पदों की संख्या का योग है वो हमारे पास 270 है, तो मुझे n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या का मान ज्ञात करना है, और d यानी सर्वांतर का मान ज्ञात करना है। इतनी ही बात हमको ध्यान रखनी है। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी क्वेश्चन यदि हमें दिया है तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमें पूछा क्या है। यदि हम दो चीज जान जाएंगे तो कोई भी सवाल लगा देंगे। जैसे मेरी बातें ध्यान से समझिएगा, ठीक है, देखना मेरे भाई, इसमें हमारे पास nवां पद दिया है और पदों की संख्या का योग दिया है, तो हम दोनों में से किसी से भी हम अपने सवाल को लगा देंगे। हम क्यों नहीं यही से सवाल लगाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो n पदों का योग होता है वो मेरे पास होता है n/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला सबको पता है। बोलोगे हाँ भैया, जो मान ऊपर दिया है हम सारे मानों को इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, जो SAN का मान दिया है वो मेरे पास दिया है मेरे भाई 210 दिया है। ठीक है, पदों की संख्या का मान हमें मालूम नहीं है, बटा के 2 हम ऐसे कर देंगे, और जो पहला पद है वो हमारे पास कितना दिया है 8 दिया हुआ है, और जो अंतिमवा पद है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे कि 210 बराबर n/2, ठीक है, 62 में 8 जोड़ देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 70। 2 से हम 70 को काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास जो अब इसके बाद स्टेप आएगा वो 210 बराबर n गुणे 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 से इसको 210 को काटोगे तो मेरे भाई ये 6 बार में कट जाएगी वैल्यू, यानी n का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 6 आएगा। यानी पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई 6 हो गई। पदों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। तो जब मुझे पदों की संख्या प्राप्त हो गई तो मैं सार्व अंतर ज्ञात कर दूंगा इस वाले फार्मूले से। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, सारे लोग को पता है। nवां पद का फार्मूला होता है a + n-1 × d होता है। ठीक है, हम सारे मानों को इसमें रख देंगे और हमारा ये वाला वैल्यू भी निकल जाएगी, यानी हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, मेरी बातें ध्यान से समझना। nवां पद का मान कितना दिया है मेरे भाई 62 दिया है, पहला पद का मान कितना दिया है 8 दिया है, और n-1 मतलब पदों की संख्या कितनी निकली है 6 निकली है। हम यहाँ पे 6 वैल्यू रख देंगे और यहाँ d से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, इस 8 को लेके इधर लेके आएंगे तो 8 को घटाएंगे, तो 62 में से 8 को घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 54 आएगा। ठीक है, और 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5d बचेगा, और d बराबर हमारे पास आएगा 54/5। ठीक है, तो d का मान हमारे पास कितना है 54/5। या तो हम इसको काट देंगे, या तो हमारे पास आंसर ये दिया होगा, या तो हमारे पास आंसर इसको काट के दिया होगा। आप दोनों लिख सकते हो, दोनों आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो 6 होगा, 6 पद होंगे, और उस समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होगा वो 54/5 होगा। और ऐसे ऐसे करके हमें अपने सवालों को लगानी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7वां क्वेश्चन था, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये 8वां क्वेश्चन है तीसरा का, और इसमें हमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 4 है, सार्व अंतर 2 है, और n पदों का योग है वो हमारे पास -14 है। तो मुझे n पद चाहिए और पहला पद चाहिए। सवाल भाई साहब बहुत खतरनाक है। सवाल कहने का मतलब इसका लेवल देख रहे हैं भाई साहब, इसका लेवल आपको 1 2 3 नहीं बल्कि 4-5 लेवल अप करके दिया है, क्योंकि एक ही समीकरण में 2 समीकरण को रख के हल करना है। तो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना, ऐसे स्टार बना लेना। ठीक है, ऐसे सवालों को आप लोग क्या करना है स्टार बना लेना। ठीक, नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास दिया है पदों की संख्या का योग और nवां पद दिया है, तो इन दोनों से हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों से हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम SAN का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही SAN वाला है, इसलिए हम पदों की संख्या का योग वाला यूज करते हैं। तो मेरे भाई SAN का फार्मूला होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई n/2 होता है 2a + n-1 × d होता है। आप सभी को पता है। ठीक है, तो जो मान हमें दिया वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। आप ये देखोगे कि मुझे ऐसा कोई मान ही नहीं दिख रहा जो इसमें रख पाऊं। कोई मान हम रख सकते हैं, सिर्फ d का मान रख सकते हैं।
ठीक है, ध्यान देना। तो हम यहां पे लिखेंगे SN बराबर n/2, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान है कितना, 2 है, और कोई मान हम रख रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब इसके बाद समीकरण हल नहीं होता है, तो इसलिए हम इस वाले समीकरण को लेकर एक बार देख लेते हैं। an बराबर हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ। अच्छा, an का मान कितना दिया हुआ है, आप सभी लोग बोलोगे an का मान 4 दिया हुआ है, a का मान मेरे पास नहीं दिया हुआ है, प्लस n-1 भी मुझे नहीं पता है, और सार्वंतर मुझे पता है, सार्वंतर का मान कितना है, 2, और इस सिचुएशन को हल करके हम a का मान निकालेंगे। इस a के मान को निकाल के यदि हम इसमें रख देंगे तो एक हमारे पास गुणनखंड बनेगा, उस गुणनखंड से हम लोग इस सवाल को लगा देंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला है कि ऐसे सवालें जब आती है तो हमें गुणनखंड करना होता है और गुणनखंड से लगाना होता है, ठीक है, ध्यान देना। हमारे पास हो गया मेरे भाई 4 बराबर a प्लस 2 का गुना n में करोगे तो 2n, और 2 का गुना 1 में करोगे तो 2 होगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ a का मान चाहिए, इसलिए सभी मानों को हम इधर लेके आते हैं। तो देखो मेरे भाई ये 4 है, ये -2 इधर आएगा तो +2, ये 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, और बराबर के a, तो यहां से मेरे पास जो a का मान निकलेगा 4 और 2 कितना होता है, 6, और 2n हमारे पास ये रह गया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मान निकला है, ये a का मान निकला है, ठीक है। इस a के मान को हम लोग उठा के यहां पे रख देंगे, इस वाले a की जगह। तो ध्यान से सभी लोग देखना, ठीक है। हम यहाँ पे SN का मान रख देते हैं -14 बराबर n/2, ठीक है, बटा के 2 गुने a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास कितना है, 6 - 2n, तो a की जगह हम लोग रख देंगे 6 - 2n, ठीक है, प्लस में 2 का गुना n में करेंगे तो मेरे भाई होगा 2n, 2 का गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा, ठीक है, ध्यान देना आप इस बात का। आगे देखिए 14 दुना के कितना होता है, 14 दुना के 28 होता है, आप ऐसे लिख देना माइनस का 28 बराबर n, और ब्रैकेट में अब हम इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 छः कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है, 2 दुना के कितना होता है, 4n होता है, प्लस ये मेरे पास कितना है 2n, और ये कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखना, हल करना बहुत आसान है। मैं n को बाहर ही लिखता हूं, अभी मैं इसको हल करता हूं। देखो 12 में से 2 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 10 आएगा, और -4n + 2n, इसे यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 2n, ठीक है, ध्यान देना। अब हम n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का गुणा होगा तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, इसलिए जो मेरा मान आएगा माइनस का 28 10n माइनस का 2n² होगा, ठीक, क्लियर यहां तक। अब मेरी बातें ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार देख लूं कि क्या यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखिएगा, इस -28 को क्यों ना हम उधर लेके आए, या इसी मानों को हम इधर लेके आए, इन सारे मानों को मैं इधर लेके आता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो मान आएगा, देखो इस 2n² को यदि हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2n², इस 10n को इधर ले आएंगे तो माइनस का 10n, और ये मेरे पास पहले से ही है 28, ठीक है। अब इस दोनों में, इन सब में मैं 2 का भागा दे सकता हूं, बोलोगे हाँ भैया, तो यहां भी 2 का भागा दे सकता हूं, यहां भी 2 का भागा दे सकता हूं, यहां भी, तो यहां 2 का भागा दूंगा तो 2 कम 2 कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा n², यहां 2 से भागा दूंगा तो यहां बचेगा सिर्फ 5n, यहां 2 से भागा दूंगा तो 2 14 दुना के कितना होता है 28, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सबसे लास्ट में आया है ना, ये सारे के सारे nth टर्म में है। मेरी बातें आप ध्यान से समझना, मैं आपको ये क्वेश्चन एकदम आराम से बता रहा हूं, इसलिए आराम से बता रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई कि ये क्वेश्चंस एक गुणनखंड विधि से हल हो रहे हैं, एक समीकरण की विधि से हल हो रहे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको मुझे हल करना है गुणनखंड विधि से। तो कैसे हम इसे हल करेंगे, दिया है n² माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर 0, कैसे हम इसको हल करेंगे ध्यान से समझना। हम यहाँ पे n² का गुणांक 1 मान लेते हैं, और इस 14 का गुणा 1 के संग करते हैं, तो 14 एकम 14 होगा। मैं यहाँ पे 14 का क्या करता हूँ, ठीक है, गुणनखंड कर देता हूं, तो 2 7 14 और 7 एकम 7, मैं 7 में से 2 घटाऊंगा तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखो 5 को ऐसे तोड़ो कि इसमें से घटाने पे, 7 में से 2 घटाने पे 5 आ जाए, और 7 का 2 में गुणा करने के बाद 14 आ जाए, यही इसका गुणनखंड का नियम होता है, ठीक है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, -7 + 2 लिख सकते हैं ना, -7 में से +2 घटाएंगे तो माइनस का 5n मिल जाएगा। इसे हम हल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस का 7n प्लस का 2n
और माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन मुझे n दिख रहा है, तो n का भाग देंगे तो मेरे पास यहाँ पे n बचेगा, n से n भाग देंगे तो मेरे पास 7 बचेगा। ठीक है, दोनों में मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 भागा देंगे तो यहाँ पे मेरे भाई 7 बचेगा और 2 7 14। इन दोनों में मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप सभी लोग बोल दोगे मेरे भाई n-7 दिखाई दे रहा है। जो बच गया उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे हमें n के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा बात ध्यान देना, n का हमें धनात्मक मान लेना होता है, ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेते हैं, ऋणात्मक मान बेवकूफों लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां से n का मान निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे n-7 बराबर, यदि हम 0 लेते हैं तो ये n का मान हमारे पास 7 निकल के आता है। ठीक है, और यहां से हम मान लेंगे n+2 बराबर 0, तो n का मान -2 होता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखना, प्लस वाला मान लेंगे कि माइनस वाला मान लेंगे। आपसे कोई कह दिया आपने 10 रोटी खाई है, तो किसी को आप कहते हो कि मैंने -10 रोटी खाई है? कभी नहीं कहते। तो n का मान जो होता है ना मेरे भाई, n का मान होता है वो हमेशा धनात्मक में होता है। n का मान यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होता है, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। n का मान सदैव धनात्मक होगा, इसलिए जो n का मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा, यानी पहला मान हमारे पास निकल गया 7। ठीक है, जब ये n का मान निकल गया तो हम लोग a का मान निकल लेंगे इस समीकरण से। तो हम ऐसे लिखेंगे, मेरे संग लिखना, n का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है, इस n का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो मुझे a का मान निकल जाएगा। तो हम क्यों ना रख दें, 6 - 2, n के जगह हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 2 7 दूना के 14 और यहाँ पे 6 है, 14 में से 6 घटा देंगे तो -8 आएगा और यही हमारा a का मान आएगा और यही हमारा राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान देनी है कि हमें SAN का मान हल करना है, लेकिन SAN का मान हल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने a का मान अलग से निकाला। इस a के मान को हमने यहाँ पे रखा और हमारे पास जो आंसर आया वो समीकरण के रूप में आया। इस समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से तोड़ के हमने हल किया, तो n के 2 मान मिले और वही मान लेंगे जो मान धनात्मक हो, और जैसे ही धनात्मक मान को यहाँ पे रखे हमें a का मान निकल गया और ये क्वेश्चन हमारा आसानी से लग गया। ठीक है, तो चीजों को समझना है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन कोई भी लगाते समय सिर्फ यही चीज देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में हमें लाना क्या है। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये हमने देखो 8 नंबर के सवाल को लगा लिए है। इसके बाद एक और सवाल है 9 नंबर के सवाल, उसे भी देखते हैं वो कैसी सवाल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया है, ये 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है हमें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है और पदों की संख्या टोटल 8 है, जो पदों का योग है वो मेरे पास 192 है, तो मुझे सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले देखना मेरे दोस्त मेरे भाई कि हमें दिया क्या हुआ है, तो मुझे SAN का मान दिया हुआ है, इसलिए SAN वाले फार्मूले से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो SAN का फार्मूला किसको किसको पता है भैया, SAN बराबर होता है n/2 और सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म होता है SAN का फार्मूला। ठीक है मेरे भाई, SAN का मान कितना दिया है, 192 दिया हुआ है और यहाँ पे हम लिख देंगे n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान मेरे पास 8 दिया हुआ है और बटा के हम लोग 2 कर देंगे और पहला पद हमारे पास 3 दिया है और an का मान मुझे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। इसे हम हल करते हैं, इसको हम 8 से काटते हैं या ऐसे करते हैं, 2 चौके कितना होता है 8। ठीक है, 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके कितना होता है 16 और 4 8 32, तो यहाँ पे होगा 48। 4 से 192 काटोगे तो 48 बार में कट जाएंगे। ठीक है, बराबर हमारे पास होगा 3 प्लस an होगा। ये 3 प्लस में इधर लेके आएंगे तो घटा देंगे तो an का मान मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब मेरे पास जब an का मान निकल गया तो हम an का फार्मूला लगा के हम d का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो हम an बराबर लिख सकते हैं, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो मेरे पास an का मेरे भाई कितना मान दिया है, 45 मान दिया, तो हम लोग 45 लिख देंगे। पहला पद हमारे पास दिया है 3, तो हम पहला पद लिख देंगे। n-1 यानी n का मतलब हो गया मेरे भाई 8 - 1 इंटू d का गुणा कर देंगे, हमारा d का मान निकल जाएगा। 3 को इधर लाके घटा देंगे तो ये होगा 42 और 8 में से एक जाएगा तो 7d, 7 से काट देंगे तो 7 × 42 यानी d का मान मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा।
इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो दिया है उसके अनुसार हमने डी का मान यहाँ पे निकाल दिया और ये हमारा हल हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि यदि L यानी अंतिम पद है और अंतिम पद हमारे पास दिया है L बराबर 28, तो जो पदों का योग है ना वो 144 है और जो पदों की संख्या वो टोटल 9 है। तो मुझे पहला पद ज्ञात कीजिए। मेरी बातें ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चंस कुछ हाई लेवल के मिल जाए, कुछ नॉर्मल लेवल के मिल सकते हैं, कुछ मीडिएट लेवल के मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन इस चैप्टर से देखो तीनों तरीके से आते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एमसीक्यू में बनते हैं, यानी बहुविकल्पी में आपको ये क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो मेरी बातें ध्यान समझना, आप जितना ज्यादा आप फार्मूले में स्ट्रांग रहोगे मेरे भाई, 4 ही फार्मूले हैं, इन चारों फार्मूले को आप लोग एकदम स्ट्रांग से याद करना। मैं चारों फार्मूले को एक बार फिर से लिखवा देता हूं। इन 4 फार्मूले को आप हमेशा याद रखते रहना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला होता है n बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के d प्लस 1। ये फार्मूला एकदम स्टार बना लेना। और उसके बाद जो तीसरा फार्मूला है SN बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, और उसके बाद एक और फार्मूला है SN बराबर n/2, और हमारे पास फार्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस आप मेरे भाई ये 4 फार्मूला याद कर लोगे इस चैप्टर से लगभग आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, लगभग आप लोग 5 से 6 सवाल आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 5 से 6 नंबर का कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे पास दिया है ये अंतिमवा पद दिया, अंतिमवा पद को हम an कहते हैं। an का मान कितना दिया मेरे भाई 28 दिया हुआ है। तो हम लोग क्यों ना करें, इस सवाल को लगा देते हैं आसानी से। SN का मान कितना दिया हुआ है 44, और सभी को पता है कि SN का फार्मूला होता है n/2 और फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक, पहला पद और अंतिम पद, जो मान हमें दिया हुआ है वो हम इस सभी मानों को इस फार्मूले में रख देते हैं। तो SN का मान कितना दिया है मेरे भाई 144 दिया हुआ है। n का मान कितना दिया हुआ है 9/2 दिया, हमने 9/2 रख दिया। पहला पद हमसे पूछ ही रहा है, अंतिमवा पद हमारे पास कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। ठीक है, देखो 16 9 144 होता है, तो 16 बार में ये कट जाएगा। अब ये देखो भागा में यहाँ पे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 16 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर हमारे पास कितना है a प्लस 28 है। इस 28 को इधर लेके आते हैं तो ये मेरे भाई हो जाएगा 16 गुना के 32, माइनस ये प्लस 28 से इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो मेरे पास जो पहला पद होगा 32 में से 28 को घटा देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 4, यानी पहला पद कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ऐसे करके मुझे क्या करनी होती है, सवालों को लगानी होती है, और बहुत ही आसान सा सवाल था। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, ये तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन अब खत्म ही हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 636 का योग का प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई हुई है, इसमें टोटल हमें कितने पद लेने होंगे। अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी है, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे और जोड़ते हम जाएंगे तो हमारे पास 636 एक बार मिल जाएगा। तो कितने पद लेने होंगे, हमें पदों की संख्या का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका पहला पद कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसका सारवंतर कितना दिया हुआ है 17 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। 17 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा इस हमारे पास 9 8 17। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, हमें SN का मान दिया हुआ है तो हम SN के फार्मूले से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। तो SN का फार्मूला क्या क्या होता है मेरे भाई, SN बराबर होता है n/2 और फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप फार्मूले को बार बार लिखोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। SN का मान कितना है मेरे भाई 636 बराबर n/2, n का मान मुझे पता नहीं है, n का मान ज्ञात करना है। 2 गुने पहला पद हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 कर देंगे इंटू सारवंतर से गुणा कर देंगे, यानी d का मान कितना है 8 से हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसी समीकरण को हम लोग हल कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। हाँ देखो गुणनखंड आपको करना होगा, गुणनखंड में आपसे कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, जैसा सिचुएशन आएगा वैसे वैसे हम लोग को करनी है। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। 636 बराबर n/2 हो गया मेरे पास, और ये 9 गुना के कितना होगा 18 होगा, और 8 का गुना n में करेंगे तो 8n माइनस 8 का गुना 1 में करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, देखो ये 636 है बराबर n/2। अब 18 में से 8 घटा दोगे तो मेरे भाई 10 होगा, और प्लस मेरे पास बचा है 8n। ठीक,
2 का दोनों में भागा दे दो तो 636 बराबर n हो जाएगा। 2 पांचे कितना होगा 10 होगा और 2 चौके कितना होता है 8 होगा। हमने दोनों जगह 2 से क्या कर दिया भागा दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो आया है 636 बराबर 5 का गुना n में करोगे तो 5n और 4 का गुना 4n का गुना n में करोगे तो 4n स्क्वायर होगा। ठीक है, यहीं पर हम इस समीकरण को हल करते हैं और मेरे भाई क्या करते हैं इस 636 को उधर भेज देते हैं और 4n स्क्वायर को हम आगे लिख देते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और इस 636 को उधर भेज देंगे तो माइनस 636 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0। अब देखो मुझे गुणनखंड करनी है, गुणनखंड से भागना नहीं है। कैलकुलेशन हो सकती है कठिन हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट सही होगा और कैलकुलेशन करना भी आसान होगा। तो मेरे भाई हम इसका क्या करेंगे गुना करेंगे। 636 में किसका गुना करेंगे 4 का गुना करेंगे। ठीक है, 4 6 के 24, 4 3 12 13 14 हाथ में आया 1, 4 6 के 24 से कितना होगा 25। तो 2544 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, गुणनखंड करके हम देख लेते हैं। 4 4 8 ये 2 से कटेगा, 12 दूना के 24, 7 2 1272 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 636 बार में कटेगा। ठीक है, 2 6 के 12 और 36 दूना के 72। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 318 बार में कटेगा क्योंकि 636 का आधा 318 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 दूना के 30 और 18 159 बार में कटेगा। 9 5 14, 14 1 15 यानी 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 3 के 9 और फिर यहाँ पे 53 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि 53 एक अभाज्य संख्या। अब मेरे पास ऐसा मान आना चाहिए कि जोड़ने और घटाने के बाद 5 आए और गुणा करने के बाद हमारे पास आना चाहिए 2544। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 3 48। 53 में से 48 घटाओ मेरे भाई, 53 में से 48 घटाओगे 5 आ जाएगा कि नहीं, मतलब यही हमारा गुणनखंड बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद हमारे पास आना चाहिए 2544 और घटाने के बाद आना चाहिए 5। तो हम क्यों ना कहें कि 53 में से 48 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 5 और गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2544। ठीक है, ध्यान देना। अब इस वैल्यू को हम लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको हम जैसे ही तोड़े हैं तो हमारे पास आया 4n स्क्वायर प्लस 5n को हम लिख सकते हैं 53n माइनस हम कर सकते हैं 48n माइनस 636 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 0 हो गया। दोनों में कॉमन हमें n दिख रहा है इसलिए n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस 53 और यहाँ पे दोनों में हमें कॉमन -12 दिख रहा है तो भी हमारे पास बचेगा 4n होगा। ठीक है, 4n प्लस 53 बचेगा, यहाँ भी बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, अब इन दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है इसलिए 4n प्लस 53 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे जो बच गया उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। और एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको बार बार कहा है कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ना ही पूर्णांक होना चाहिए। यदि हम इसको मान के लिखा दे हैं, ठीक है, आप मेरी बातें ध्यान से समझना, 4n प्लस 53 बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो 4n बराबर -53 हो जाएगा, जो कि कतई नहीं होगा क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम मेरे भाई n का मान रखते हैं तो n बराबर 12 हो जाएगा, -12 को उधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी n का जो मान होगा वो 12 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी सीरीज में ऐसे बढ़ते 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 जाएंगे और 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा। इस एपी सीरीज में ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा और यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक प्यारा सा चीज लिखना है कि अतः इस समांतर श्रेणी में 12 पदों का योग 636 होगा। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस 5 वाले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वो 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का योग 400 है, तो मुझे n का मान यानी पदों की संख्या का मान और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हुबहू जो तीसरा वाला क्वेश्चन अभी हम लोग लगाए हैं ना, उसमें टोटल 10 सवाल हमने लगाया ना, उस 10 सवालों में से ये सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। मेरे पास पहला पद दिया है a दिया है, a का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। जो अंतिम पद है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया है 45 दिया हुआ है और जो पदों की संख्या वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहीं से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई जो पदों की संख्या का फार्मूला होता है वो सबको पता है कि n/2 और पहला पद प्लस अंतिम पद होता है। ठीक है, हम सभी मानों को रख देते हैं। तो Sn का मान कितना है मेरे भाई 400 है। ठीक है, प्लस
यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे और n का मान मेरे पास कितना है मेरे भाई, n का मान हमसे पूछ रहा है तो इसलिए n/2 कर देंगे। और पहला पद हमारे पास कितना है 5 है और जो अंतिम पद है वो मेरे पास कितना है 45 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। इसको लिखेंगे n/2, 45 में 5 जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 400 बराबर n गुणे 25। और 25 से 400 काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा 15, 25 छक्का 150, यानी n का मान टोटल कितना हो जाएगा 16। तो मेरे को n का मान निकल गया। अब हम d का मान निकाल देंगे। ठीक है, किसका मान निकाल देंगे, d का मान निकाल देंगे। तो हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, पहला पद हमारे पास कितना है 5 है और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हमने निकाली है 16 - 1 कर देंगे और d मेरे पास कितना है वो हमसे पूछ रहा है। तो an का मान जरूर दिया है, वो कितना दिया है 45। इस 5 को ला के यहाँ पे हम घटा देंगे तो 45 में से 5 घटा देंगे हमारे पास हो जाएगा 40। 16 में से घटा देंगे तो 15d, इस 15 को यहाँ भेजेंगे तो 40 बटा के 15 बराबर d हो जाएगा। काट देंगे तो 5 या 15, 5 बटे 40, यानी जो d का मान निकलेगा वो मेरे पास 8 बटा के 3 रहेगा और यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बस ये जानना है कि क्वेश्चन हमको दिया क्या है और क्वेश्चन में हमको लाना क्या है। ठीक है, आप ये दोनों चीज से आप अपना पूरा प्रयास करेंगे, आपको बड़ी से भी बड़ी सवाल आपको लग जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो ऐसे देखो हमें सवालें लगानी होती है और इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में, मेरी बातें ध्यान से समझना, इस पूरे चैप्टर में सारी की सारी सवालें इसी तरीके से लगने वाली है। आपको इस चैप्टर में माना कलम की संख्या इतनी है, माना पहला संख्या इतनी है, ये सब नहीं लिखना है। आपको पूरे चैप्टर में सवाल इसी तरह लगानी है, ए और डी लिख के। ठीक, क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रथम पद, यहाँ पे आप लिख सकते हो अंतिम पद। ठीक है, ध्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। छठवां क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद 17 और 350 है और उस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो 9 है, तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और टोटल पदों की संख्या कितनी है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास मान दिया है मेरे भाई, मैंने उस सारे मानों को अच्छे तरीके से लिख दिया हूं और जो मुझे ज्ञात करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी। तो मुझे जब an का मान 350 दिया है और a और d का मान दिया है, तो हम इसी फार्मूले से कम n का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। तो बोलोगे हाँ भैया, तो हम यहाँ पे an का फार्मूला लगा देते हैं। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होते हैं। ठीक है, जो मान दिया है वो हम यहाँ से मान को रख देंगे। अच्छा, an का मान कितना दिया हुआ है, सारे लोग बोलेंगे 350 है। पहला पद कितना है मेरे भाई 17 है। n-1, n तो हमें ज्ञात ही करना है, n तो हमें ज्ञात ही करना है और d का मान कितना दिया है 9 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। देखो 50 में से 17 आप घटाओगे तो ये मेरे पास आएगा 333 होगा। ठीक है, 333 होगा बराबर n-1। देखो ये गुना में 9 है ना, ये गुना में 9 है तो इसका हम भागा दे देंगे तो 3 9 27। ठीक है, और बचेगा 3 9 27, 3 3 6, फिर 9, अच्छा ऐसे गुणा करेंगे 9 3 27, 9 3 27, फिर 6 3 9 7 63, यानी 37 बार में ये वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास बचेगा मेरे भाई n-1। ठीक है, इस -1 को डायरेक्ट हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 38, यानी n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 38 हो जाएगा। पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 38। या तो इसको हम सेकेंड रूल, जो मेरा सबसे फेवरेट रूल है, उससे भी हम लगा सकते हैं। इसको हम n बराबर लिख देंगे अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्वंतर प्लस 1 लिख देंगे। ऐसे हम लगा देंगे, डायरेक्ट मान आ जाएगा। अंतिम पद मेरे पास कितना था मेरे भाई 350 था। अच्छा, पहला पद कितना था 17 था, सार्वंतर कितना था 9 था, प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मान वही आएगा। 350 में से 17 घटाएंगे तो 333 होगा, बटा के 9 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, काटेंगे तो मेरे भाई ये 37 बार में कट जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो बराबर 38 आ जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट से भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लगा सकते हो, आपको जो आसान लगे। तो दोनों तरीके से मैंने क्या किया, इसका आंसर ला दिया, यानी पदों की संख्या टोटल कितनी हो गई 38 हो गई। अब हम जब पदों की संख्या प्राप्त होगी तो 38 पदों का योग भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे संग आप लिखना, पदों का योग होगा Sn बराबर n/2। जब अंतिम पद मेरे पास दिया है तो हम ऐसे फार्मूला यूज करेंगे a प्लस an और डायरेक्ट हम लगा देंगे n का मान कितना दिया हुआ है 38, तो हम लिख देंगे 38 बटा के 2। ठीक है, अच्छा पहला पद कितना दिया हुआ है मेरे भाई 17 दिया हुआ है और प्लस अंतिम पद कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। ठीक है,
इसको हम काट देंगे तो 16, ठीक है, 19 दूना के 38, और ये मेरे पास आ जाएगा 367। 19 का गुना 367 में कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 का गुना 367 में कर देंगे, वो मेरा होगा राइट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार इसको गुणा करके देख लेना, आपका आंसर आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये है 6वां सवाल। बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही प्यारी सी सवाल थी। सब आसान तरीके से हमने लगा दिया, जिस तरीके से तीसरी सवाल हमने लगाई है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सारवंतर 7 हो और 22वां पद यानी जो अंतिम पद है, यानी जो 22वां पद है वो हमारे पास 149 है। तो मैंने जो जो मान दिया वो मान हमने यहाँ पे लिख दिया, जो मान मुझे ज्ञात करना है वो भी मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो ये मान तो हमें दिया नहीं है, ये मान दिया है और ये मान दिया है, तो यहाँ से तो फार्मूला बन सकता है। तो मेरे भाई हम यहाँ से फार्मूला बनाएंगे और वो है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा an का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 149 दिया हुआ है। पहला पद तो मुझे प्राप्त है नहीं, पदों की संख्या कितनी है, टोटल 22 पद है, -1 इंटू सारवंतर कितना है मेरे भाई, 7 है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा 149 है, ठीक है, 149 है तो ऐसे लिख देंगे 149 बराबर a प्लस 22 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 21 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 21 में 7 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 149 बराबर हो जाएगा a प्लस 7 एकम 7, 7 दूना के 14। ठीक है, 147 को ला के यदि 149 में 147 को घटाएंगे तो हमारे पास a का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जब पहला पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया और पदों की संख्या मिल गई, तो हम क्यों ना हम S22 का मान निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ 22 नंबर। तो मेरे भाई हम ऐसे लिखेंगे सम ऑफ 22 नंबर बराबर होगा पदों की संख्या बटा के 2 बराबर पहला टर्म हमारे पास कितना है, 2 है, और लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया है, 149 है, और ये हमारा धड़ाम दे आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 149 में 2 जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा, और इसका हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 5 1 6, 5 1 6, और ये हो जाएगा 1161। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका, देखो 11 में 151 का गुणा मैंने कैसे किया है, मैं पहले 1 लिखा हूँ, 1 में 5 जोड़ा हूँ 6, 5 में 1 जोड़ा हूँ 6, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ, आंसर हमारे तुरंत क्या हो गया, सामने आ गया, और ये होगा हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी समीकरण बना के हल करेंगे जैसे हमने पहले इसको हल किया था। देखो क्वेश्चंस तो हर कोई लगाते हैं, क्वेश्चंस के हर एक तरीकों को सबको यूज करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस को हम कितना देरी तक लगा सकते हैं, यानी कितना कम से कम समय में हम कितना सुंदर तरीके से लगा सकते हैं, ये होती है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को आसानी के तरीके से कम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुंदर के तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दिया है दूसरे पद का मान कितना है, 14, तो दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, और a प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है, 14। तीसरे पद का मान 18 है तो हम लिख देंगे तीसरे पद को a प्लस 2d लिख देंगे, और इसका मान कितना है मेरे भाई, 18। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ऊपर वाली वैल्यू का मान घट जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जो मान प्लस है वो माइनस में, जो मान प्लस है वो माइनस में, जो मान प्लस है वो माइनस में। तो a में से घटाओगे तो 0, d में से माइनस डी घटाओगे, यहाँ पे बचेगा माइनस डी, और यहाँ पे 18 में से 14 को घटाओगे तो मेरे भाई बचेगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस बना देंगे, यानी डी का मान मेरे पास कितना निकल के आ गया, 4। जब मेरे पास डी का मान 4 निकल गया तो डी का मान हम कहीं भी रखेंगे तो हमारे पास a का मान निकल जाएगा, तो हम डी का मान रख देते हैं। ऐसे हम लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इस डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a प्लस डी का मान कितना हो गया, 4 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 14। तो 4 को उधर ले जाके घटा दो तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, और a का मान मेरे पास कितना होगा मेरे भाई, 10 होगा। ठीक है, जब a और d का मान मेरे पास निकल गया तो मैं 51 पदों का योग भी निकाल सकता हूं, बस आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, मैं 51 पदों का योग कैसे निकालता हूं, S51 बराबर फार्मूला हम लिख सकते हैं n/2, आप ऐसे फार्मूला लिख लो, Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मेरे फार्मूला होते हैं, ठीक है। 51 पद चाहिए, यानी 51 में हम 2 का भागा दे देंगे। 2 गुने पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई 10 है, प्लस n-1 मतलब 51 में से 1 घटाएंगे, पदों की संख्या में से 1 घटा देंगे, सार्वंतर से गुना कर देंगे, तो हमारे पास डी का मान कितना है 4 है, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को हम हल कर देंगे, हमारे पास 51वां पद का मान निकल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 51 बटा के 2, 10 दुना के कितना होता है 20 होता है, 51 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई 50 होगा, 50 में हम किसका गुना कर देंगे 4 का, ठीक है। देखना 51 बटा के 2, 5 चौके 20, 20 मतलब 200, 200 में 20 जोड़ दोगे तो 220 होगा, 220 में 2 का भागा दोगे तो 51 गुणे 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यह है मेरे पास 110 बार में ये वैल्यू कट जाएगी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 510 गुणे 11 लिख सकते हैं, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो गायब करके। अब इस 11 का गुणा करने का मैं आपको ट्रिक बताया हूं, पहले जीरो लिख दो, जीरो में 1 जोड़ दो 1, 1 में 5 जोड़ दो 6, 5 हो जाएगा 5, 5610, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से ध्यान से समझना, जीरो को मैं जीरो लिख दिया हूं, 1 को जीरो में 1 जोड़ोगे 1, 1 में 5 जोड़ोगे 6, और 5 को 5 डायरेक्ट लिख दो, ये आपका 11 का नियम हो जाएगा, 11 का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा यानी 91वें पद का जो योग होगा वो मेरे पास 5610 होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो अगली सवाल की ओर चलते हैं। ये हमने 8वीं सवाल पढ़ी है, इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, 9वीं सवाल की ओर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो 7वां पद है वो 49 है, 17वां पद है वो 289 है, तो nवां पद का योग क्या होगा। देखो ऐसे सवालों में हमारे पास क्या होता है, देखो क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछे जाते हैं, पूछे आपके लिए ये जाते हैं, देखो ये योग पे समीकरण बनेगा, एक क्वेश्चन हमारे nवां पद पे समीकरण बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 25 है और 12वां पद 50 है, तो समांतर श्रेणी का उस समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर क्या होगा। और यहाँ पे इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो 7वां पद का योग 49 है और 17वां पद का योग 289, यहाँ पे योग कहा है, ठीक है। तो योग ध्यान देनी है, तो योग दिया है तो हम योग के तरह से समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले 7वां पद दिया है, यानी n का मान यहाँ पे कितना दिया है 7, यहाँ 17वां दिया है, यानी n का मान कितना दिया है मेरे भाई 17 दिया है, ठीक है। देखिए 7वां पद के लिए जो फार्मूला बनेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे दोनों समीकरण को प्राप्त करने के लिए। मेरी बातें ध्यान से समझना। तो जो 7वां पद है वो मेरे पास कितना दिया है मेरे भाई 49 दिया है। टोटल कितने पद हैं 7 बटा के 2 लिख देंगे। अच्छा पहला पद तो मेरे पास दिया नहीं है, 7 - 1 इंटू हम क्या कर देंगे डी कर देंगे, ठीक है। देखना मेरी बातों को, हम यहाँ पे लिखेंगे 49 बराबर, ऐसे हम करते हैं ना, इसको देखो 7 से काट देते हैं, 7 सत्ते कितना होता है 49, तो 7 बराबर 1 बटा के 2, 7 बराबर 1 बटा के 2, ठीक है। 7 बराबर 1 बटा के 2, और यहाँ पे मेरे भाई 2a है और 7 में से 1 जाएगा तो 6d बचेगा, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे तो 7 बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, मतलब a + 3d का मान कितना है 7। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। तो जैसे हमने यहाँ पे एक समीकरण लाया है वैसे हम यहाँ पे भी तो एक समीकरण ला सकते हैं इसके वजह से। तो हम इसके वजह से एक समीकरण लेके आते हैं, वो फार्मूला हमारा है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवें पद का योग के लिए मेरे भाई फार्मूला होता है, ठीक है। nवां पद का मान कितना दिया है 289 दिया है, और टोटल कितने पद है 17 पद है, और बटा के कितना हो जाएगा 2, और 2 गुने पहला पद का मान नहीं दिया है तो a लिख देंगे। टोटल कितने पद हैं 17 है, -1 कर देंगे, और सर्वांतर हमारे पास सर्वांतर भी नहीं दिया है तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है। ध्यान देना आप इस बात का। अभी यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर देते हैं। देखो मेरे भाई 17 से ये 17 बार में कट जाएगा तो बचेगा 17 बराबर 1 बटा के 2, और 2 का गुना में करेंगे तो 2a, 17 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई 16d हम लिख देंगे। और आपको पता है कि यदि 2 नीचे दिया तो हम 2 का सब में भागा दे सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, यहाँ पे बचेगा a, 2 × 8 = 16, यानी यहाँ पे बचेगा 8d, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमें a और d का मान निकल जाएगा। जब मुझे a और d का मान निकल जाएगा तो हम Sn पद का भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे
कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास भाई, a प्लस 3d बराबर 7 है, ठीक है, a प्लस 3d बराबर 7 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर कितना है 17, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हम यहाँ पे कहेंगे इसको घटाने पर, इसको घटा दिए, इसको घटा दिए, a में से ये घट गया तो मेरे पास मेरे भाई हो गया 0, 3 में से 8 घटेगा तो मेरे भाई होगा माइनस का 5d, ठीक है, और 7 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए d का मान आएगा 5 दूना के कितना होता है 10, यानी d का मान मेरे पास कितना आ गया 2, ठीक है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे हल करता हूँ, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे हल किया हूँ, फिर यहाँ पे हल किया हूँ, फिर यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जब d का मान मेरे पास 2 आ गया तो ऐसे लिखेंगे d का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हम लोग d का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है, रख देते हैं d का मान समीकरण नंबर 1 में, तो a प्लस 3 गुणे d का मान कितना रखना है 2 बराबर कितना है 7, तो a बराबर 3 गुना के 6 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, यानी पहला पद का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। अगला चीज देखना मेरे दोस्त, हमसे ये कहा है कि SAN का मान चाहिए, तो हम SAN का मान तो हम डायरेक्ट फार्मूला से तब लगाएंगे, SAN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई, तब बोलोगे हाँ भैया n का मान मुझे पता नहीं है तो n/2 लिख देंगे, 2 गुने पहला पद का मान कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है, n का मान मुझे पता नहीं है तो n माइनस 1 लिख देंगे, d का मान मुझे पता है, d का मान कितना है मेरे भाई 2 है, ठीक है, ऐसे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचेगा n बटा के 2, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, देखो 2 का गुना n करेंगे तो 2n माइनस 2 एकम कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा n का गुना n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो nवां पद का योग होगा वो n स्क्वायर होगा, ठीक है, nवां पद का योग होगा क्या होगा वो n स्क्वायर होगा, तो जो ये nवां पद का योग होगा वो क्या होगा n स्क्वायर होगा, इसी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो n स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 17 का वर्ग कितना होता है 289, यानी जो जो संख्या हमको मिलती जा रही है उसका वर्ग करते जाइए, आपको ये नवा पद मिल जाएगा। 15 का वर्ग करना है 225, 25 का वर्ग करना है 625, 30 का वर्ग करना है 900, 18 का वर्ग करना है 324, जिसका वर्ग करना है आपको सामने वो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि दर्शाइए कि एक हमारे पास एपी सीरीज है, A1 A2 AN से एक एपी बनाती है, AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त AN बराबर 3 + 4n और दूसरा क्वेश्चन दिया है AN बराबर 9 - 5n, ठीक है। तो आपको ये इतना आसान सवाल है ना कि मैं आपको पहली सवाल बता दूंगा ना तो आप दूसरी सवाल तो आप खुद से लगा लोगे, ठीक है। आपको प्रयास करना है दूसरे वाले सवाल को, बहुत आसान सवाल है, आपसे नहीं बनती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रयास एक बार अपने से किया जाता है, तो हम लोग एक बार प्रयास करेंगे दूसरे वाले सवाल को, पहली वाली मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें साथ ही प्रथम 15 पदों का भी योग ज्ञात कीजिए, तो हमें एपी सीरीज बनाना भी है और 15 पदों का क्या करना है, योग भी ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये nवां पद का मान दिया है, nवां पद का मतलब कोई सा भी पद हो सकता है, तो हम लिखेंगे n का मान रखने पर, मैं पहला का हल कर रहा हूं, ठीक है, n का मान रखने पर मैं पहला पद का मान कैसे ज्ञात करूंगा, मान लेते हैं मैं n का मान 1 रखता हूं, ठीक है। इस n के जगह कितना हो जाएगा, पहला पद निकल जाएगा, n के जगह कितना रख रहा हूं 1 नहीं कर रहा हूं, तो ये 3 + 4 गुणे कितना हो जाएगा, यहां भी 1 रख देंगे, तो ये 3 + 4 एकम 4 यानी 4 3 कितना हो जाएगा 7, पहला पद कितना मिल गया 7 मिल गया। हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, n के जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 3 + 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूना के 8, 3 + 8 कर देंगे तो कितना होगा 11 होगा। हम तीसरा पद भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, तीसरा पद n के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे और यहां भी n के जगह कितना रख देंगे 3 रखेंगे, ठीक है। 3 + 4 3 कितना होगा मेरे भाई 12 होगा और 12 में 3 जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना होगा 15 होगा, ठीक है। इतनी सी बातें हमें ध्यान देनी है। तो हमारे पास एक एपी सीरीज बन गई कि नहीं,
तो लिखेंगे यहाँ पे अतः वह श्रेणी, अतः वह एपी श्रेणी क्या बनेगी हमारे पास 7, 11, 15 ऐसे ये बनती हुई चली जाएगी। और हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि 15 पदों तक हमें योग चाहिए। हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। तो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान हो गया। तो हम इसको लगाते हैं 15 पदों का योग। पहला पद हमारे पास 7 है, इसका सार अंतर 11 - 7 कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 4। 15 पदों का योग चाहिए तो SN बराबर n/2 में डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है। 15/2 2 गुने पहला पद मेरे पास मेरे भाई 7 है, n-1 मतलब 15 - 1 कर देंगे इंटू सार अंतर से हम गुना कर देंगे यहाँ पे 4 से, ठीक है। देखना मेरे पास आंसर क्या आएगा 15/2, 2 7 कितना होता है 14 और 16 चौके 14 चौके कितना होता है 14 चौके 56, ठीक है। और 56 14 कितना होगा मेरे भाई 15/2, 56 14 मेरे पास हो जाएगा 60 10 70, ठीक है। कितना हो जाएगा 70, काट देंगे तो इससे ये 35 बार में कटेगा और 35 का गुना यदि हम 15 में करेंगे तो 15 × 5 = 75 हाथ में लगा 7, 15 × 5 = 75 हाथ में लगा 7 और 15 × 3 = 45, 45 और 7 हमारे पास हो जाएगा 525, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 525, ठीक है। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने आपको 10वां बता दिया तो आप दूसरा आप अपने आप से लगा सकते हो। आपको n का मान 1 रखना है, n का मान 2 रखना है, 3 रखना है, ऐसे ऐसे करके आपको लगानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो देखो मैंने 10वां का आपको क्वेश्चन बता दिया है। और देखो मेरा प्रयास ये रहता है ना कि मैं क्वेश्चन को बहुत बड़ा ना बताऊं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ना हल करवाऊं, ठीक है। मेरा प्रयास होता है कि इतना ही छोटा सा क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूं और क्वेश्चन एकदम सुंदर तरीके से हल करवाऊं, ठीक है। ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन में मैंने ये क्वेश्चन हल करवा दिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो देखो ये 10वां क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11वां क्वेश्चन। देखिए देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, लेकिन आपको क्वेश्चन ना उलझाने के लिए बस आपको ऐसा दिया गया है, लेकिन है बहुत आसान। ध्यान से देखना, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, इसका प्रथम पद S1 है, पहला पद को ही S1 कह रहा है, ठीक है। जो इसका पहला पद है ना इसी को S1 कह रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि जो पहला पद होगा वो हमारा S1 ही होगा या S1 ही हमारा पहला पद होगा, ठीक है। S1 पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है और nवां पद क्या है, ये सब हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो जो मुझे ज्ञात करना, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, जो श्रेणी है मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। क्लियर यहाँ तक? देखो मुझे ज्ञात करना है दूसरा पद, दूसरा पद का योग, दूसरा पद का मान, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है ना, वो क्वेश्चन में दिया है जो SN का मान है, nवां पद का योग का मान है, वो 4n - n² दिया। बोलोगे हाँ भैया, जैसे हमने पिछली बार किया है वैसे हम करेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, ठीक है। n का मान हम लोग रखते हैं, हम इस बार n का मान रखते हैं 1, ठीक है। तो हमारा पहला पद निकल जाएगा। S1 का मान रखेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 × 1 = 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। तो हमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो पहला पद है ना वो प्रथम पद है, जो पहला पद का योग है वो प्रथम पद है। तो हमारे पास जो ये पहला मान निकल के आया है वो कितना मान निकल के आया मेरे भाई, 3 निकल के आया। नोट करते हुए रहिएगा, ये पहला पद कितना मान निकल के आया, 3 निकल के आया, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। इस बार हम n का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। कहां गया, इस पर हम 2 रखते हैं, इस मान पे हम लोग कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा S2 बराबर, यानी दूसरे पद का योग जो होगा वो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 दूना का कितना होता है 8 और 2 दूना का कितना होता है 4, ठीक है। 4n - n² ही है ना, 4n - n² है, ठीक है। हाँ क्लियर है। तो 4 दूना का कितना होगा 8, 2 दूना का कितना होगा 4 होगा, तो 8 में से 4 जाएगा मेरे भाई कितना होगा 4, यानी 2 पदों का योग मेरे पास कितना आएगा, मतलब इन दोनों पदों का योग यानी A1 और A2 का योग कितना आएगा, 2 पदों का योग मेरे पास 4 आएगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, यानी A1 और A2 का योग कितना आया है 4 आया। इसको हम इस तरीके भी से लिख सकते हैं, यानी 2 पदों का योग है वो कितना है 4 है, यानी 2 पदों का योग कितना है 4 है, यानी 2 पदों का योग कितना है 4 है,
और पहला पद मुझे पता है कितना है, 3 है, तो हम पहला पद को लिख देंगे 3 और a2 बराबर लिख देंगे 4। तो हमारे पास a2 का मान निकल जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो निकल जाएगा 1, यानी जो दूसरा पद होगा वो मेरे पास कितना होगा, 1 होगा, यानी a2 का मान कितना निकल गया, 1। बस क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन लग गया। अब यहां से हम हल कर देंगे। पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई, 3 है, जो इसका सार अंतर कितना है, a2 में से a1 को घटा दो, यानी 1 में से 3 को घटा दो तो मेरे पास आएगा -2। ठीक है, क्लियर यहां तक देखना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो मान दिया निकाल लेते हैं। दूसरा पद हमसे कह रहा है, दूसरा पद तो निकल गया, 1 है। तीसरा पद हमसे कह रहा है तो तीसरा पद के लिए a + 2d का फार्मूला लगा देंगे। a का मान मेरे भाई दिया है 3, 2 गुणे सार्वंतर का मान कितना है, d का मान कितना है, d का मान है -2। ठीक है, तो 3 + 2 दूना के कितना होगा, -4, और ये -4 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 10वां पद हमसे कहा है तो 10वां पद ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 10वां पद हो जाएगा a + 9d। पहला पद का मान हमारे पास कितना दिया है, 3 + 9 गुणे सार्वंतर का मान दिया है -2, ये हो जाएगा 3 + -18। ठीक है, -18 में 3 जोड़ोगे तो -15 आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बोलो हाँ भैया। अच्छा, nवां पद क्या होगा, nवां पद के लिए क्या होगा, देखो nवां पद नहीं निकाल सकते हो आप, nवां पद आप नहीं निकाल सकते, ऐसे काट देना। जब तक मुझे n का मान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता हूं। nवां पद तक निकाल सकता हूं, अगर 6 पद कहेगा 6 पद को निकाल सकता हूं, 12 पद कहेगा मैं 12 पदों को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने पहला टर्म निकाल दिया, इस पहले टर्म से हमने दूसरा टर्म निकाल दिया, और दोनों पदों का योग कितना होता है, 4, और यहां से हमने a1 को जाके घटा दिया तो मुझे a2 का मान निकल गया। बस a1 और a2 मिल गया तो मैं सारे पदों का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर। तो देखो मेरी क्लास यहीं तक होने वाली है, इसके बाद की जितनी भी आपको वीडियो मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो मैं इसके बाद आपको आशा करता हूं कि जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्लियर। यहां तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।